टू माय चैनल। आज हम EMRS का ICT का जो टॉपिक है 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से, और इसका हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। इस बुक से पूरा डिटेल पढ़ेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये हमारा स्टार्ट करते हैं हम। ICT का फुल फॉर्म, ICT 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं ICT के। ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो विच इंक्लूड फिजिकल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्क सेलर ब्रॉडकास्ट केबल सैटेलाइट पोस्टल एंड इन द सर्विस ऑफ यूटिलाइज दोज ऑफ इंटरनेट वॉइस मेल रेडियो एंड टेलीविज़न। सूचना और संचार बुनियादी ढांचा, इसमें फिजिकल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम आता है। इसके अतिरिक्त नेटवर्क सेलुलर ब्रॉडकास्ट केबल सैटेलाइट पोस्टल तथा सेवाएं जो इसका उपयोगी करती है, इंटरनेट वॉइस मेल रेडियो और टेलीविज़न। IT सॉरी IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी। सूचनाओं को एकत्रित करने, जमा करने, कार्यान्वित करने तथा प्रदर्शन करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर IT कहलाता है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी CT संप्रेषण प्रौद्योगिकी कहते हैं, जैसे टेलीविज़न, ईमेल, चैटिंग आदि। क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स, इन उपकरणों का वर्गीकरण क्या होता है। इंफॉर्मेटिव टूल्स, इंफॉर्मेटिव टूल्स क्या होते हैं, लाइक मल्टीमीडिया, वर्ल्ड वाइड यानी कि WW, वेब पर उपलब्ध संसाधन, साउटेड यानी कि पारिस्थिति जन उपकरण इसको कहते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, वीडियो क्लिप विशेष रूप से तैयार DVD इत्यादि। कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक उपकरण, माइंड टूल्स, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे डेटाबेस, स्प्रेडशीट्स, सीमेटिंग नेटवर्क, प्रोग्राम विशेषज्ञ सिस्टम, मॉडलिंग टूल्स, माइक्रो वर्ल्ड शामिल है। कम्युनिकेशन टूल्स में संचार साधन में ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, चैट, टेलीफ्रेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड। ICT यानी उपकरण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो शैक्षिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में, यानी परिचय कक्षा में अपनी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुति के साथ साथ मूल्यांकन चरण में ICT के उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। ICT कक्षा में सहायक तथा सहजकर्ता के रूप में उपागम प्रदान कर सकते हैं। आकलन में सहायता होता है, यानी आल्सो हेल्प इन असेसमेंट। स्टेज यानी कि ICT की अवस्था क्या होती है, उभरती अवस्था। पहला होता है इमर्जिंग स्टेज। प्रथम अवस्था में शिक्षक और विद्यार्थी को ICT उपकरण, उसके कार्य तथा उपयोग की जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है अप्लाइंग स्टेज, यानी आवेदन चरण। दूसरी अवस्था में ICT उपकरणों का कैसे उपयोग होता है तथा विभिन्न विषयों में उसका प्रयोग प्रारंभ करना शामिल है। तीसरा है इन्फ्यूजिंग स्टेट, यानी तीसरी अवस्था में किसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु ICT उपकरणों को कैसे और कहाँ उपयोग करना है कि समझ विकसित करना है। उदाहरण के लिए दिए गए प्रोजेक्ट को पूरा करना। परिवर्तनकारी चरण, यानी चौथा है ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज। चौथी अवस्था में ICT के प्रयोग द्वारा अधिगम वातावरण में परिवर्तन आ जाता है। फिर हम बात करते हैं मॉडल ऑफ ICT इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी अधिगम प्रक्रिया में ICT के मॉडल क्या होते हैं। पहला होता है एस्योर मॉडल, यानी एस्योर मॉडल का काम होता है एनालाइज लर्नर, यानी शिक्षार्थी का विश्लेषण। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्टेट्स द उद्देश्य वर्णन। चयन विधि, मीडिया और सामग्री का चुनाव, मीडिया और सामग्री का उपयोग करें। अधिगम सहभागिता की आवश्यकता, मूल्यांकन तथा पुनरावृत्ति। दूसरा है ICARE, यानी कि आई केयर मॉडल। परिचय, जोड़ना, क्रियाकलाप, प्रदर्शन और विस्तार, यानी इंट्रोडक्शन, कनेक्ट, एक्टिविटी, रिफ्लेक्ट एंड एक्सटेंस। कंप्यूटर की सहायता से सीखना, ड्रिल और अभ्यास। उत्तर यानी प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम है, जहां कंप्यूटर बड़ी संख्या में अभ्यास उत्पन्न करता है, प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करता है, प्रतिक्रिया की शुद्धता के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया देता है, और कभी कभी यह संकेत देता है कि यदि प्रक्रिया गलत होने पर सही उत्तर कैसे प्राप्त करें। ट्यूटोरियल मॉडल,
यानी इस प्रकार के कार्यक्रम में सूचना और व्याख्यात्मक सामग्री को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत करता है। इसके बाद प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि छात्र गलत उत्तर देते हैं तो उनकी गलती की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया दी जाती है। यदि सही उत्तर देते हैं तो व्याख्यात्मक सामग्री का एक खंड उत्पन्न होता है। डाटा एनालिसिस यानी डाटा का विश्लेषण। इस प्रकार का CAL प्रयोगात्मक डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति देता है और परिणाम संख्यात्मक और ग्राफिकल रूप से मुद्रित होता है। स्टिमुलेशन यानी स्टिमुलेशन क्या होता है? कंप्यूटरीकृत स्टिमुलेशन मॉडल प्रक्रियाओं की नकल स्टिमुलेशन जैसी जीवन जैसी स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं जो छात्र को अनुभव के माध्यम से सीखने और खराब विकल्पों के परिणामों को भुगतने के लिए जोखिम की अनुमति देते हैं। उसके बाद मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग में प्राकृतिक घटना और मानव निर्मित प्रणाली के अनुरूप और सैद्धांतिक मॉडल का निर्माण होता है। अनुकूल का चयन करना शामिल है। शिक्षा के उच्च स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम का अधिक बार सामना करना पड़ता है। कक्षा में कंप्यूटर सहायता प्राप्त करने के लिए यानी सीखने के लिए उचित योजना आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। आज हम ICT के बारे में पूरा टोटल पढ़ लिए और हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर वाला सिलेबस EMRS में दिया हुआ है तो हम उसे भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू।